बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए नाविका जी, आप मेरी बड़ी बहन है। आपने इतनी सारी जो बात कही ना, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं। इसे एक शब्द में अनवस्था दोष कहते हैं दर्शन शास्त्र में। यानी आप आईबी का चीफ बनाए रखो तो भी समस्या, हटा देते तो भी समस्या। मोदी जी टोपी पहनने से मना कर दे तो भी समस्या, अटल जी टोपी पहन ले तो भी समस्या। मुसलमानों को योजनाओं का सारा लाभ बराबरी से मिल रहा है तो भी समस्या, नहीं मिलता तो भी समस्या। यानी कि 100 में से 3 का भाग दे दिया तो 33.33। अब वो कितना 3 जाता है उसकी कोई अवस्था नहीं है। यानी पाई का मान जो होता है उसकी भी कोई अवस्था नहीं होती है। इसी तरीके से ये कभी किसी अवस्था में नहीं पहुंचेंगे कि हम संतुष्ट हो गए, अपना हृदय निकाल के दे दो, अपनी गर्दन काट के दे दो, तब भी कहेंगे नहीं नहीं जी ठीक से नहीं काटी, थोड़ा फिनिशिंग से काटना था। इसी को अनवस्था दोष कहते हैं। मोदी जी ने क्या किया देखिए, मैंने पहले अज्ञानतिमिरान्धस्य से इसलिए कहा कि मोदी जी संस्कृत में ज्ञान की बात हमेशा कहते रहते हैं कि भाई सब ज्ञान से जुड़ो, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी समझाया कि एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, ये कंसेप्ट खत्म करो। एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान वाला कंसेप्ट लाओ। इनको हिंदी में भी समझ नहीं आया। उन्होंने संस्कृत में बताया जो गुजरात विद्यापीठ में लिखा है, गांधी जी ने स्थापित किया। अरबी में बताया अलहिक मतोजालतुल मोमिन फहसो वजदा अहक को बेहा। मोदी जी की स्पीच उठाकर देखिए, अरबी में कोटेशन कह रहे हैं कि दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे अपना ही ज्ञान समझकर निसंकोच ग्रहण करना हर मुसलमान का हक है। फिर भी इन लोगों ने मुसलमानों के ज्ञान के लिए काम नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आकर कहती है मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, जबकि 50 साल तक यही शासन में रहे। अब मोदी जी ज्ञान की बात कर रहे हैं और मुसलमान जाग रहा है, तो इनको तिलमिलाहट इसलिए हो रही है कि मुसलमानों की बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है। जब तक मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे, शिक्षा नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे, अपनापन नहीं देते थे, केवल वोट बैंक समझते थे। अब सम्मान भी मिल रहा है, अजमेर में चादर भी जा रही है, अब हुनर हाट भी लग रहा है, अब ज्ञानियों को पद्मश्री भी मिल रहा है। अनवर जलालपुरी साहब को पद्मश्री दिया गया। मैं गौसेवक हूं, शब्बीर मामू बीड़ के जो कि गौसेवा करते हैं उन्हें दिया गया। गुलाम रसूल साहब कश्मीर के शिल्प आर्टिस्ट, उन्हें दिया गया पद्मश्री। और इस बार तो 4 लोगों को दिया गया, बेगम बतूल, ऐनुल हुदा साहब और कश्मीर के एक विद्वान को दिया गया। इनको समस्या क्या है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बनाया जा रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। जो शहनाई बजाई थी पहली बार लाल किले पर बैठकर स्वतंत्रता दिवस पे 1947 पे, उनको पद्मश्री दिया जा रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। इनको इसलिए समस्या है कि मुसलमान बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो रहा है, तो ये तिलमिलाहट इनके चेहरे पर दिख रही है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है, 2 दोष हैं, एक अनवस्था दोष और एक चक्रक दोष। इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये चक्रक दोष है, ये इसमें भी फंसे हुए हैं और अनवस्था दोष में भी फंसे हुए हैं। अनवर पाशा जी, फैज भाई ने तो पूरी पोल खोल के रख दी। नाविका जी, मैं फैज साहब के बारे में